बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो वर्टिकल कर्व के बारे में पढ़ा था, जिसकी दो टाइप्स को हमने जाना था। नंबर वन पे सबमिट कर्व और नंबर टू पे सैग कर्व। सबमिट कर्व की एग्जांपल जो थी वो था ब्रिजेस, और सैग कर्व की एग्जांपल में हमने अंडरपासेस को रिप्रेजेंट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमने लेंथ ऑफ कर्व निकाली थी। जैसे कि ये एग्जांपल हमने सॉल्व की है। आज हमने फर्दर इसके पॉइंट को सॉल्व करना है जो इसके डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए ये एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। A vertical curve is provided between two uniform grades of +0.5% and -0.6%। तो वर्टिकल कर्व में दो ग्रेड्स यूज़ हो रहे हैं। ग्रेड्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ग्रेडियंट होता है जिसको G1 और G2 से शो किया जाता है। तो इस एग्जांपल में उसने ये G1 दे दिया है +0.5% और ये G2 है -0.6%। द चेंज एंड रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट का उसने डाटा गिवन दिया है। क्या चीज़ दी है, द चेंज एंड रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और 550 मीटर। 550 मीटर क्या है, चेंज है। एंड 380.75 मीटर ये क्या है, इसका रिड्यूस लेवल है। टेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड एज 0.1% पर 30 मीटर। रेट ऑफ चेंज फॉर ग्रेड जो यूज़ करना है सबमिट कर्व के लिए वो क्या है, 0.1%। ये स्टैंडर्ड है, ये हमें हमने ऑलरेडी सीखा भी है लास्ट लेक्चर में। तो ये यहाँ पे भी आप सबमिट कर्व डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज फॉर ग्रेड यही यूज़ होगा, 0.1%। कौन सी कर्व के लिए, सबमिट कर्व के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। क्या क्या चीज़ हमने निकालनी है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, चेंज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट्स, टेंजेंट पॉइंट्स के चेंज निकालने हैं, और ड्यूस लेवल ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स। जो टेंजेंट पॉइंट्स हैं उनके हमने एलिवेशन भी निकालने हैं। मिड ऑफ द कर्व, एलिवेशन यानी कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट, उसका एलिवेशन निकालना है। एंड मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड का भी हमने क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है। तो ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं इनको एक दफ़ा हम बाई फिगर देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हैं फिगर में। गिवन डाटा में उसने हमें दो चीज़ें दी हैं, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका उसने हमें चेंज गिवन दिया है और इसी का एलिवेशन दिया है। ठीक है, इसके लिहाज से नंबर वन पे हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व। ये जो कर्व है सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ऑफ कर्व निकालनी है। नंबर टू पे हमने निकालना है टेंजेंट पॉइंट्स। ये एक ये टेंजेंट पॉइंट है, एक ये टेंजेंट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों के चेंज निकालने हैं और इन दोनों पॉइंटों के एलिवेशन निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है इसका एलिवेशन निकालना है और मिड ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का एलिवेशन निकालना है। ये चीज़ें हमने निकालनी है। क्या क्या चीज़ है, रिपीट कर रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी चेंज भी गिवन है और एलिवेशन भी गिवन है। और टेंजेंट पॉइंट ओ का चेंज निकालना है, टेंजेंट पॉइंट बी का चेंज निकालना है। उसके बाद मिड ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड का एलिवेशन निकालना है और वर्टेक्स पॉइंट कर्व के हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो अब हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमें स्टेटमेंट दी है इसमें से हमने गिवन डाटा निकाल लेना है। तो जो डाटा हमने दिया गया है वो ये है, टोटल चेंज ऑफ ग्रेडियंट G1 माइनस G2। ठीक है, G1 भी गिवन है, G2 भी गिवन। G1 क्या है, +0.5% और G2 क्या है, -0.6%। तो नंबर वन पे स्टेप में क्या निकालना है हमने, लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व क्या है, का उसका फार्मूला है टोटल चेंज इन ग्रेडियंट अवर रेट ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई 30। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं, टोटल चेंज इन ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, G1 माइनस G2 के। तो G1 माइनस G2 किया तो ये आंसर है हमारे पास +1.1%। तो ये चीज़ आ गई है। अब रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट ये स्टैंडर्ड है, ये हमें पता है कि 0.1% फॉर 30 मीटर। ये हमने नीचे लिख लिया। ये टोटल चेंज ग्रेडियंट कितना है, 0.1%।
और रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट ये गिवन था हमें 0.1%, मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो लेंथ ऑफ कर्व कितनी आ गई हमारे पास 330 मीटर। उसके बाद जो हमारी लेंथ ऑफ कर्व निकली है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। किस पर्पज़ के लिए कि हाफ लेंथ जो कर्व हमने G1 के लिहाज से डिज़ाइन करनी है और हाफ लेंथ ऑफ कर्व G2 के लिहाज से डिज़ाइन करनी है। ठीक है, इसको हम ज़रा देखते हैं डायग्राम में। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये G1 का पोर्शन है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन G2 का है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आई है, ये लेंथ ऑफ कर्व है, ये कितनी आई है 330 मीटर। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैच जो आई है हमारे पास वो क्या है 165 और यहाँ से यहाँ तक 165। ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ कर्व निकल आई। उसके बाद लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, जो कर्व का टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के हमने क्या कर लेनी है, लेट करनी है कि ये इक्वल हैं। तो टेंजेंट लेंथ क्या होती है ये भी देख लें। ये लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन है, इसकी लेंथ बता रहा है। तो हमने फॉर डिज़ाइनिंग में ये जो हाफ लेंथ ऑफ कर्व को इस टेंजेंट लेंथ के इक्वल लेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट हाफ लेंथ ऑफ 165 है तो ये इक्वल किसके होगी, टेंजेंट लेंथ की होगी। ये चीज़ें दोनों हमने क्या कर ली हैं, एक दूसरे के इक्वल तस्वर की हैं। आगे हमने निकालना है चेन ज़्यादा इंटरसेक्शन ओ पॉइंट की चेन निकालनी है। ठीक है, चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ए पॉइंट की चेनेज गिवन है। चेनेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो ए पॉइंट है उसका चेनेज गिवन है। ठीक है, उसके लिहाज से हमने ओ पॉइंट का चेनेज निकालना है। तो ये क्या फार्मूला होगा, चेनेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ओ इज इक्वल टू चेनेज ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ए जो 550 है माइनस एल 165। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 385। ये क्या चीज़ होगी, टेंजेंट पॉइंट ओ का चेंज होगा। इसको डायग्राम में देखें क्या चीज़ है। ये देखें, ये था ए पॉइंट जिसको इंटरसेक्शन कहा गया है, इसका डाटा में गिवन था, चेंज कितना था 550 गिवन था। हमने ओ पॉइंट का चेंज निकालना था। तो इस 550 से आपने ये लेंथ जब माइनस की तो आपके पास ओ पॉइंट का चेंज आ गया। ठीक है, अब बी पॉइंट का चेंज निकालना है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, चेंज ऑफ द सेकंड टेंजेंट पॉइंट बी का हमने चेंज निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये जो है 385 ये है चेंज ऑफ द पॉइंट ओ ये वाला, प्लस लेंथ ऑफ कर्व 330। तो ये टोटल कितना आ गया, चेंज 715 मीटर। ठीक है, बी पॉइंट का चैलेंज कैसे निकालना है, ये चेंज हमारे पास आ गया था। इस चेंज में हमने ये जो पूरी लेंथ ऑफ कर्व ऐड की तो हमारे पास बी पॉइंट का चेंज निकल आया। ठीक है, ये देखें ओ पॉइंट का चेंज 385 प्लस 330 लेंथ ऑफ कर्व, तो हमारे पास कितना आ गया, चेंज ऑफ पॉइंट बी 715 मीटर। अब हमने एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन किस पॉइंट का निकालना है, ओ पॉइंट का, यानी कि फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट का। उसका फार्मूला है एलिवेशन ऑफ ए माइनस एल जी वन, यानी कि ए का एलिवेशन गिवन है और माइनस जी वन एल। जी वन हमें पता है कितना है 0.5% और एल कितना है 165। तो एलिवेशन ऑफ ए गिवन है, गिवन डाटा में है 380.75 माइनस जी वन कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 165/100। तो इसको सॉल्व किया तो 379.25 आ गया मीटर। तो ये ओ पॉइंट का एलिवेशन आया। कैसे आया है, डायग्राम में देखते हैं। ए पॉइंट का एलिवेशन गिवन था, ठीक है, ओ पॉइंट का निकाला है। तो ये कैसे आया, एलिवेशन ऑफ ए माइनस एल जी वन। तो इसका जब हमने इस फार्मूला के अंदर डाटा फिल किया तो हमारे पास ओ पॉइंट का एलिवेशन आ गया जो कि ये है। अब बी पॉइंट का भी इसी तरह एलिवेशन निकलेगा। एलिवेशन ऑफ ए जो गिवन डाटा है, एलिवेशन ऑफ ए है माइनस एल जी टू कितना है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 165 और ये जो 100 है परसेंटेज का है।
तो फार्मूला के अंदर डाटा फिल किया तो ये आपके पास बी पॉइंट का एलिवेशन आ गया। अब निकालना है लेवल ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो जो लॉन्ग कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। वो कैसे आएगा, ये देखें, ये है लॉन्ग कॉर्ड, ये है लॉन्ग कॉर्ड, ये है लॉन्ग कॉर्ड, इसके मिड पॉइंट का एलिवेशन निकालना है। ठीक है, ओ पॉइंट का एलिवेशन प्लस बी पॉइंट का एलिवेशन जो हमने निकाले हैं, दोनों को ऐड करेंगे और एवरेज लेंगे तो ई पॉइंट का आपके पास एलिवेशन आ जाएगा। तो ऐसे ही किया है, डायग्राम से हमने इसको देखा है। देखें, ये हमारा ई पॉइंट का एलिवेशन हम निकाल रहे हैं। ये एलिवेशन किस पॉइंट का है, एलिवेशन ओ है 379.925, ये जो हमने अभी निकाला है यहाँ पे, प्लस एलिवेशन ऑफ बी, ये कितना है 379.76। इसकी एवरेज ली तो हमारे पास मिड पॉइंट का एलिवेशन आ गया जो कि है 379.842। अब हमने वर्टेक्स पॉइंट यानी कि कर्व के पॉइंट पर जो वर्टेक्स पॉइंट है एफ हाईएस्ट पॉइंट कर्व का, उसका एलिवेशन निकालना है। उसके लिए एलिवेशन ऑफ ए प्लस एलिवेशन ऑफ मिड लॉन्ग कॉर्ड ओवर टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। डायग्राम में देखते हैं कैसे करना है हमने, यानी कि एफ पॉइंट का हमने एलिवेशन निकालना है इस पॉइंट का। ठीक है, इस पॉइंट का एलिवेशन निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का एलिवेशन लेंगे, उसके बाद इस पॉइंट का एलिवेशन लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, दो पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एलिवेशन आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने किया क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा जो है पॉइंट, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका डाटा गिवन था, चेंज गिवन थी और एलिवेशन गिवन था। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, सबसे पहले ओ पॉइंट की चेंज निकाली, फिर बी पॉइंट की चेंज निकाली, उसके बाद ए इंटरसेक्शन पॉइंट का एलिवेशन गिवन था, इसको यूज़ करते हुए हमने फिर ओ पॉइंट का एलिवेशन निकाला, फिर बी पॉइंट का एलिवेशन निकाला। उसके बाद ई पॉइंट का एलिवेशन निकालना था मिड ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का, ओ पॉइंट का एलिवेशन हमने निकाल लिया था, फिर बी पॉइंट का भी निकाले थे, इन दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड किया तो आपके पास ई पॉइंट का एलिवेशन आ गया। उसके बाद एफ पॉइंट का एलिवेशन कैसे निकाला है, ई पॉइंट का एलिवेशन प्लस ए पॉइंट का एलिवेशन दोनों को ऐड किया, दो पे डिवाइड किया, एवरेज लिया तो आपके पास एफ पॉइंट का एलिवेशन आ गया। तो इस तरह हमने कर्व के हाफ कर्व के पॉइंट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। क्या क्या निकाला हमने, लेंथ ऑफ कर्व निकाल ली, टेंजेंट पॉइंट, ये टेंजेंट पॉइंट हैं, इनके चेंज निकाले, इन्हीं पॉइंटों के हमने एलिवेशन निकाले, मिड ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड का एलिवेशन निकाला और मिड ऑफ द कर्व वर्टेक्स पॉइंट का भी एलिवेशन निकाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक था।